आज के छोटे वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपको बताएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जो हमारे वायर से फ़्लो हो रहा होता है वो किस स्पीड से फ़्लो हो रहा होता है, कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है। जैसे कि आपको आइडिया होगा, अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30 करोड़ मीटर हर एक सेकंड में वो ट्रैवल कर पा रहा है, तो इतना ज़्यादा होता है। तो उसी तरीके से अगर मैं एक आइडिया दूं कि ये जो करंट है वो इस वायर में किस स्पीड से फ्लो हो रहा होता है, उसकी क्या वेलोसिटी है, तो आप सोच रहे होगे यार ये भी तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि जैसे कि हम स्विच ऑन कर रहे होते हैं हमारा लाइट तुरंत ऑन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर इसकी स्पीड को अगर आप एक चींटी के चलने की स्पीड से भी कंपेयर करेंगे तो हमारा चींटी जीत जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पीछे रह जाएगा। मुझे पता है ये सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुआ होगा, पर ये बात सही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नए कंसेप्ट के बारे में जो है बताना चाहते हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ नया तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो ये करंट है क्या, ये आपको ज़रूर पता होगा कि जब भी चार्ज हमारा फ्लो हो रहा होता है समय के साथ, Q/T को ही जो है हम करंट कह रहे होते हैं। तो इस कंडक्टर की अगर हम बात करें तो इस कंडक्टर में हमारा क्या फ्लो हो रहा होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं। और आपको पता है, मैंने कई बार बताया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसे चार्ज कैरियर हम कह रहे होते हैं। इसके पास बहुत सारे चार्ज होते हैं। कितना चार्ज होते हैं? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे वायर के अंदर से किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है तो उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा कह रहे होते हैं कि हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो स्पीड हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का है किसी भी नेट डायरेक्शन में, वही स्पीड जो है हमारे करंट का भी होगा। तो ऐसे अगर आप किसी भी कंडक्टर को देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उसके अंदर क्या क्या है, तो आपको काफ़ी चीज़ देखने मिल जाएगी। एक तो मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दबा के भरे हुए हैं। और दूसरा क्या होता है कि आपके पॉजिटिव एटम होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन तो हमें समझ में आता है, पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई इस दुनिया में जितने भी चीज़ होते हैं वो सब एटम से मिलकर के बने हुए हैं। तो हमारा कंडक्टर भी जो है वो भी एटम से मिलकर के बना हुआ है। अब एक एटम की अगर हम बात करें तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन आपका जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो हमारे ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं हमारे एटम के, तो ये इस ऑर्बिट से निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो जब ये बाहर आ जाते हैं तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे होते हैं। अब चूंकि मैंने बताया आपको कि इस एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, अब चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो कम हो गया। यानी कि अगर एक तरीके से देखेंगे तो हमारे एटम में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो इसी वजह से जो है आप इसको पॉजिटिव एटम भी कह सकते हैं, या उसको पॉजिटिव चार्ज भी कहना गलत नहीं होगा। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंडक्टर के अंदर थर्मल एनर्जी की वजह से नॉर्मली बहुत ही स्पीड में जो है रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, यानी कि कभी ऊपर जा रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं, दाएं जा रहे होते हैं, बाएं जा रहे होते हैं, दूसरे पॉजिटिव एटम से टकरा रहे होते हैं, अपना स्पीड को बदल रहे होते हैं, डायरेक्शन बदल रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है मूव कर रहा होता है। इमेजिन कर सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा होता है। क्योंकि इसकी जो मोशन है वो रैंडम है तो आप इसको करंट नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि भाई यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रही है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उसी को तो हम करंट कह रहे होते हैं, तो फिर इसको करंट क्यों नहीं कह रहे हैं? इसको इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसका रैंडम मोशन है, कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जा रहा है, कभी दाएं जा रहा है तो कभी बाएं जा रहा है। इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करंट के लिए। अब चूंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं यानी कि एक ही जगह पर है, वो एक ही जगह पर छटपटा रहा है, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। इसको इस तरीके से भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि एक बंदा है वो बॉक्स को धक्का दे रहा है, तो वो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगाने की वजह से वो बॉक्स मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब दूसरा बंदा आ जाता है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का देता है, फोर्स लगाता है, सेम फोर्स लगाता है, तो वो बॉक्स घूमेगा क्या? अब मूव करेगा क्या? नहीं करेगा, वो रुक जाएगा। पर ऐसा तो नहीं है ना, फोर्स नहीं लग रहा भैया, दोनों ही ताकत लगा रहे हैं अपना, पर चूंकि ताकत बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो जीरो है। तो उसी तरीके से जो है यहाँ भी आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो रैंडम मोशन के बारे में मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा होता है। इसका स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो भैया ये 10,000 से लेकर के 1 लाख मीटर पर सेकंड के स्पीड में ये मूव कर रहा होता है। स्पीड
स्पीड की अगर हम बात करें तो, बट वेलोसिटी आपका ज़ीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड टेक्निकली अगर देखें ये दोनों डिफरेंट होता है। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, तो आप बस ऐसा समझिए कि ये चूँकि हर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। तो देखिए ये जो हम स्पीड की बात कर रहे थे कि इतना ज़्यादा स्पीड में वो रैंडम मोशन कर रहा होता है, ये बिना वोल्टेज अप्लाई किए हुआ है। अभी तक हम वोल्टेज की बात हमने किया ही नहीं है कि हम वोल्टेज दे रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, वो वाला बात नहीं हो रहा है। नॉर्मली हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, खरीद के लाते हैं तो उसको अगर आप देखेंगे उसके अंदर तो आपको देखने मिलेगा कि भाई उसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर की गर्मी, जो बाहर से जो हीट है, टेम्परेचर है, उस थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्व करता है ये इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद जो है बड़ा ही स्पीड में जो है रैंडम मोशन कर रहा होता है। और जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हम बैटरी से इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं, हम एक दो पॉइंट के बीच में, दो टर्मिनल में हम जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, तो देखिए उस वक्त क्या होता है कि इसके अंदर से, इस कंडक्टर के अंदर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, अब चूंकि हमारा बहुत सारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्मल एनर्जी की वजह से भाई रैंडम ऊपर नीचे दाएं बाएं टकरा रहा है हमारे पॉजिटिव एटम के साथ, ये सारी कहानी हो रही होती है, तो ये जो है ना फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है आपका चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज रहता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा हल्का हल्का इसको फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है और ये मूव करता है। तो जैसे ही वो मूव करता है फिर सामने एक पॉजिटिव एटम आता है, फिर टकराता है धूम, फिर उसके बाद अपना डायरेक्शन बदलता है। तो जब भी कोलिजन, इसको कोलिजन हम कह रहे होते हैं, तो जब भी कोलाइड कर रहा होता है तो दो चीज़ होता है, एक तो अपना डायरेक्शन बदल रहा होता है और उसकी जो स्पीड है वो बदल जाती है। तो इसलिए वो आराम से मूव नहीं कर पाता है, वो वही झिक जाग वो जो धाम धूम जो अंदर हो रहा है वो होते रह रहा होता है और हल्का हल्का सलगता है, हल्का हल्का मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हल्का हल्का मूव होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए अब इसके पास वेलोसिटी है, अब इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। देखिए स्पीड तो पहले भी था, बहुत स्पीड में ये झिक जाग धाम धूम हो रहा है, बट चूंकि वो रैंडम था तो एक ही जगह जो है घूम फिर के आ जा रहा था, तो इसकी वेलोसिटी हम जीरो कह रहे थे। बट चूंकि अब नेट डायरेक्शन में थोड़ा सा जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा है, आस्ते आस्ते मूव हो रहा है, तो इसके अंदर वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी आया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा चार्ज मूव कर रहा है, तो उसे हम करंट कहेंगे। ये जो वेलोसिटी है, टू बी मोर प्रिसाइज, इस वेलोसिटी को, इस एवरेज वेलोसिटी को अगर सबका एवरेज निकाल लें तो उसे ही जो है हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होता है सारा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कर रहा होता है, और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। मतलब अगर आपको अंदाज़ा दूं तो अगर आपके वायर में 10 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा होता है, 12 गॉज का वायर है, तो उसमें 1 मिनट में सिर्फ 1.2 इंच जो है आपका जो करंट है वो आगे मूव करेगा, ड्रिफ्ट होगा। तो सोच रहे कितना स्लो जो है आगे मूव हो रहा है वो। चींटी के कंपैरिजन में चींटी भी भाई 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि चींटी के स्पीड से भी कंपेयर करेंगे तो चींटी जीत जाएगा, हमारा करंट पीछे रह जाएगा। तो एक सवाल आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा अभी कि भाई जब इतना स्लो ये मूव कर रहा है करंट हमारा, आई मीन इलेक्ट्रॉन हमारा, तो करंट भी आप कह सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट ही फ्लो हो रहा होता है, तो हम जैसे ही स्विच ऑन कर रहे होते हैं तो कैसे हमारा लाइट ऑन हो जा रहा होता है, ये क्या कहानी है। तो इसको आप एग्जांपल से इस तरीके से समझिए। और एक सिलेंडर है और उस पूरे सिलेंडर में जो है पानी भरा हुआ है, एकदम फुल भरा हुआ है, ऊपर का जो है मुंह खुला हुआ है और नीचे से जो है हमारा एक पिस्टन है। तो अब नीचे से जो पिस्टन है हल्का सा सरकाएंगे, हल्का सा मूव करेंगे तो ऊपर से आपको दिख रहा होगा कि भाई पानी गिर रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नीचे का जो पानी आपने हल्का सा मूव किया है तो वो वाला पानी गिरना स्टार्ट हो गया, नहीं भैया, वो तो पानी ऊपर वाला जो लेयर है वो गिर रहा है। तो उसी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि जो पूरा कंडक्टर होता है उसके अंदर भी दबा के भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हल्का सा इधर से मूव हो रहा होता है तो वहाँ भी जो लाइट के पास जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव करता है, लाइट से आपका जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और आपका जो है लाइट ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। पर जो बोर्ड से निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका लाइट तक एक्चुअल पहुँचने में कम से कम आपका 10-15 मिनट ले लेगा। तो ये पूरी कहानी थी, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जो है बताना चाहता था। उम्मीद है आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो करंट का जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, वो कितने स्पीड में जो है नेट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने मिला होगा, कंसेप्ट में क्लियरिटी आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके बताएं। कोई सवाल रह गया हो तो मैं कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।